मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ। हाल ही में काउंटर पॉइंट की एक रिसर्च हुई है जिसमें बताया गया है कि 71% से ज़्यादा लोग मिनी स्मार्टफोन्स चलाना पसंद करते हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट में। अब इसी डिमांड को देखते हुए वन प्लस ने अपना एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो कंपनी का सबसे कॉम्पैक्ट साइज वाला फ़ोन है और पहली बार इतने छोटे स्क्रीन साइज में वन प्लस का कोई फ़ोन लॉन्च किया गया है। वो है वन प्लस 13T। अभी के लिए ये फ़ोन जो है वो ग्लोबल मार्केट्स पे लॉन्च हुआ है, लेकिन ये फ़ोन जल्दी इंडियन मार्केट्स में भी लॉन्च हो सकता है और ये आता है फ्लैगशिप फीचर्स के साथ। आप ये मत सोचिए कि स्क्रीन साइज़ छोटा किया है तो फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा। जो प्रोसेसर आपने वन प्लस 13 में देखा था ना, वही इस बार इस मिनी स्मार्टफोन में भी फिट किया गया है, सेम प्रोसेसर। अब मैं आपको बताती हूँ उसका जो डिस्प्ले साइज़ है, जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो था 5.8 से लेकर 6.1 के बीच में, लेकिन जो एक्चुअल फ़ोन लॉन्च किया गया है इसका एक तो डिज़ाइन बिल्कुल आईफोन जैसा लगता है। अगर आप दोनों फ़ोन साथ में रखेंगे ना, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि कौन सा आईफोन है और कौन सा वन प्लस है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंप्लीटली आईफोन जैसा लुक है, लेकिन कुछ हद तक देखने में वो आईफोन वाला लुक ही दे रहा है। और इवन डिस्प्ले साइज़ भी जो बेस वेरिएंट आता है ना, आईफोन 16, आईफोन 15, वही बेस वेरिएंट वाला साइज़ दिया गया है वन प्लस 13T में। तो उसमें आपको मिलती है 6.32 इंच की स्क्रीन, 1.5 के रेजोल्यूशन है और ये है एक एमोलेड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का साइज़ जो है, ऑफ कोर्स फ़ोन छोटा होगा तो डिस्प्ले का साइज़ भी छोटा ही रखा जाएगा। तो आप ये देखिए कि अगर हम दोनों फ़ोन्स को रखते हैं ना, आईफोन और ये वन प्लस 13T, तो कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इसमें ग्लास बैक पैनल मिलता है आपको, मेटल फ्रेम दिया गया है, प्राइस भी ठीक ठाक रखा गया है फ़ोन का, और जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो कम्प्लीटली चेंज्ड है, जो हमने वन प्लस 13 या फ्लैगशिप सीरीज़ में देखा था। तो उसमें भी ना आपको वैसा ही वर्टिकल कैमरा दिया गया है जो हमने आईफोन 16 में देखा था। थोड़ा डिफरेंट है बट देखने में बहुत क्लासी लग रहा है। और बिलीव मी, जैसे वन प्लस के जो लास्ट सीरीज़ के स्मार्टफोन लॉन्च हुए ना, मुझे सबसे क्लासी डिज़ाइन लगा है वन प्लस 13T का। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये फ़ोन अभी बहुत ट्रेंड में है। इंडियन यूज़र्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस फ़ोन का। जब से ये रिलीज़ आई है ना सामने की वन प्लस अपना मिनी स्मार्टफोन लाने वाली है, लोग क्रेजी हो चुके हैं। एंड ये फ़ोन अभी इस टाइम बहुत ट्रेंड में है। तो ऑफिशियली चाइना में तो लॉन्च हुआ है, अब देखते हैं इंडियन मार्केट्स में, दूसरे मार्केट्स में कब आता है। अब इसके साथ मैं आपको कुछ डिटेल फीचर्स बताती हूँ उसके। तो डिस्प्ले फीचर्स की हमने बात की, उसमें आपको 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही में फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 8 लीड चिपसेट के साथ। तो मुझे लगा था कि शायद मे बी कंपनी मिनी स्मार्टफोन में दूसरा प्रोसेसर देगी, लेकिन अच्छा प्रोसेसर दिया है, सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर। इसके बाद रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसके जो AnTuTu स्कोर्स आए ना, वो आए 3 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही में फ़ोन के साथ 16 GB रैम मिलती है, मैक्स 1 TB स्टोरेज सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही में इसमें दिया गया है वाईफाई चिप G1, जो आपको ऑफ कोर्स बेटर कनेक्टिविटी ऑफर करेगा। अब इसी के बाद कुछ रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि फ़ोन का जो वेट है ना, वो 185 ग्राम्स है, जो कि मिनी स्मार्टफोन के हिसाब से काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाइट वेट भी बनाता है। साथ ही में एक और अच्छी चीज़ जो इस फ़ोन में दी गई है, जो कि सिमिलर है जो हमने आईफोन में देखा था, एक अलर्ट स्लाइडर कस्टमाइजेबल बटन दिया गया है, जिसको प्रेस करके आप इसकी फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे साइलेंट कर सकते हैं, वाइब्रेशन मोड ऑन कर सकते हैं, रिंग पर आपको करना है तो वो आप काम कर सकते हैं। तो ये भी एक नया एड ऑन है जो इस बार के वन प्लस फ़ोन में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कैमरा फीचर्स इंटरेस्टिंग है। सोनी के फ्लैगशिप सेंसर्स मिलते हैं, 50 MP का अल्ट्रा वाइड प्राइमरी सेंसर, 50 MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है, 2x जूम सपोर्ट दिया गया है। साथ ही में 4K रिजोल्यूशन में आप 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। एक अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है। तो कैमरा फीचर्स भी एग्जैक्टली वही हैं जो हमने वन प्लस 13 में देखे थे। इसके बाद फ़ोन IP65 रेटिंग के साथ आता है, अच्छी रेटिंग है, वाटर और डस्ट प्रूफ बनाता है। नेक्स्ट फीचर आपको सरप्राइज कर देगा कि मिनी स्मार्टफोन में भी बैटरी साइज इंप्रूव रखा है। 6260 mAh की बैटरी मिलती है, सिलिकॉन कार्बन बैटरी है और 80 वॉट का सुपर वोक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। साथ ही में ये भी क्लेम किया गया है कि आपको अल्ट्रा हाई बैटरी एफिशिएंसी ऑफर करता है। फ़ोन में डॉल्बी विजन सपोर्ट है, ओप्पो के क्रिस्टल शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है इस फ़ोन में, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर है। मतलब मुझे लगता है इसकी ना लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैंने आपको सारे हाइलाइट्स बता दिए। साइज़ वाइज बेस्ट है, ग्लास बैक पैनल मिलती है, मेटल फ्रेम मिल जाता है, बड़ा बैटरी साइज़ मिल रहा है और कैमरा फीचर्स भी इंटरेस्टिंग मिल रहा है। तो अभी तक के लिए जो US प्राइस इसका लॉन्च किया गया है ना, और जो चाइना प्राइस है कंपैरेटिवली अगर आप इंडियन प्राइस में से काउंट करते हैं तो 40,000 के अप्रॉक्स फ़ोन आता है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि जब ये फ़ोन इंडियन मार्केट में आएगा ना, इसका प्राइस 40 से लेकर 50,000 के बीच में हो सकता है। तो जब वन प्लस 13 आया था, वो आया था अंडर 60,000 में।
प्राइस वाइज आप कंपेयर करेंगे और डिज़ाइन वाइज आप देखेंगे तो मुझे OnePlus 13T जो नया वेरिएंट है ना, ये काफ़ी बेटर लग रहा है। और जैसे मैंने बोला, सबसे ज़्यादा ट्रेंडी स्मार्टफोन है 2025 का। साथ ही में अभी एप्पल ने अपना जो iPhone 16 लॉन्च किया था ना, माना जा रहा है उसका एक कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, क्योंकि वो भी कॉम्पैक्ट साइज में आया था। तो देखते हैं जब इंडिया मार्केट्स में फ़ोन आता है तो उसका प्राइस क्या रहता है। तो कैसा लगा है आपको OnePlus 13T? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कॉमेंट सेक्शन में दें। ये वीडियो OnePlus लवर्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।